तो चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूब टाइप की ब्लॉक दे रखी है, उसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर। इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर, जिसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फेयर रख रखा है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव। तो ये इसमें एक तो कह रहा है कि जो हेमिस्फेयर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर कितना हो सकता है, ये बताना अपने को। एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और इसका जो सॉलिड बनी है, जो कंप्लीट टाइल बनी है इसकी, जिसके ऊपर हेमिस्फेयर भी रख रखा है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो इसका हिंदी में क्या दे रखा है, 4 नंबर प्रश्न। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक क्यूब बनाते हैं जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो यहाँ पर इसके ऊपर तो ये अच्छे से नहीं समझा जाएगा, आप एक काम करना है, क्यूब लेना और उसके ऊपर कोई सिक्का रख के देखना, तब आपको समझ में आएगा। ये क्यूब बन गया। तो ये देखो इसके ऊपर क्या रख रखा है, एक ये कह रहा है कि हेमिस्फीयर रख रखा है, ये मान लो ये दे दिया, और इसका ये डायमीटर मान लिया इसका, किसका, हेमिस्फीयर का। ये क्या होगी, साइड होगी। क्यूब की साइड अपने को कितनी दे रखी है इसके अंदर, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर होगी, तो क्यूब की ऑल साइड्स आर इक्वल। तो देखो ये कितनी है, 7 है, तो जितनी ये लेंथ है उतनी ये लेंथ होगी। यानी एक बार अलग से बनाते हैं इसको, ये हेमिस्फीयर दे दिया, जितनी ये दे रखी है हेमिस्फीयर की जो डायमीटर है, उतनी साइड कितनी दे रखी है क्यूब की, तो ये इक्वल हो जाएगी। तो क्यूब की साइड कितनी दे रखी है, 7। तो इससे इसका मतलब डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर इक्वल टू 7 दे रखा है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 7/2। और साइड कितनी दे रखी है क्यूब की, a इक्वल टू 7। यानी डायमीटर, इसको ऐसे बोल सकते हैं, डायमीटर इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 7 सेंटीमीटर अपने को दे रखा है। देखो यहाँ पर अब इसका निकालते हैं, क्या दे रखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ये फाइंड आउट करना है पहले। तो क्या हो सकता है, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर 7 ही हो सकता है, 7 से फालतू नहीं हो सकता, क्योंकि साइड कितनी दे रखी है इसकी, 7 दे रखी है। तो इसका पहले का आंसर क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। इसकी यूनिट कितनी दे रखी, 7 सेंटीमीटर में दे रखी है, हाँ 7 सेंटीमीटर हो सकता है डायमीटर इसका हेमिस्फीयर का। यानी अर्धगोले का व्यास कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर। अब दूसरा फाइंड आउट करेंगे। दूसरा क्या दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ द कंप्लीट सॉलिड फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया ऑफ द कंप्लीट सॉलिड कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। एग्जाम्पल भी में भी क्या, शायद एक एग्जाम्पल नंबर 2 उस जैसा ही है, लगभग सेम ही। यानी ये क्यूब दे रखा है, ये मान लो एक बार क्यूब है, इसकी सारी साइड सेम है, तो इसके ऊपर एक कोई वो रख रखा है, क्या, हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर, इस सिक्के को हेमिस्फीयर मान सकते हैं। यानी इसको कंप्लीट ढका हुआ, ये साइड में नहीं निकला हुआ। तो देखो ये साइड ही इसका डायमीटर नहीं हो सकता, जो क्यूब की साइड है वो डायमीटर हो सकता है ना इसका। तो अगर इसको उठा के देखें तो कितनी जगह घेर रखी थी इसने, इतनी जगह घेर रखी थी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब लेंगे, और उसके फिर क्या लेंगे, उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, क्योंकि ये एक साइड से खुला हुआ है और जो इसके ऊपर टेक रखा है। तो क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, और फिर इससे आगे लेटरल सरफेस एरिया
मैंने पहले ही बताया कि जब ओपन हो तो लेटरल सरफेस एरिया लेते हैं हम, क्या लेते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब देखो यहाँ तक तो होगा। अब ये जितनी जगह घेर रखी, इसने इतनी जगह घेर रखी थी, लेकिन हमने लिया क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिया है, कंप्लीट ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी सारी साइड का ले लिया, टोटल सरफेस एरिया ले लिया। तो लेकिन ये चीज़ इसके अंदर कवर नहीं हो रही, यानी इसको ऐड नहीं कर रहे हम साथ में, क्योंकि इसके ऊपर ये टिका हुआ है। तो ये चीज़ जितनी है ये क्या है, सर्कल बन गया एक तरीके से। तो इसका सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये माइनस कर देंगे क्योंकि इसके ऊपर ये टिका हुआ है, तो माइनस क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर या फिर बेस ऑफ हेमिस्फेयर। ये समझ में आ गया माइनस क्यों किया है, क्योंकि इसके ऊपर सिक्का टिका हुआ है। तो इसको यही बोल सकते हैं कि माइनस बेस ऑफ हेमिस्फेयर, या फिर ये बेस क्या होगा, एक सर्कल का टाइप होगा, तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया, पाई आर स्क्वायर। तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6a स्क्वायर प्लस LHS ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यहां से इसको सोल्व कर सकते हैं, 6a स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर का क्या बचेगा, प्लस का पाई आर स्क्वायर। अब देखो 6 इंटू साइड कितनी दे रखी है इसकी क्यूब की, 7, तो 6 इंटू 7 यानी 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 पाई आर स्क्वायर। आर कितना दे रखा है अपने को, आर रेडियस निकाल, डायमीटर अगर 7 दे रखा है तो रेडियस कितना आ गया था, 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 क्योंकि स्क्वायर है आर का, तो एक 7 से एक 7 काट दिया, और 2 1 जा 2 और 11 पे गया, ये 11 2 जा 22 होते हैं, तो कितना हो गया, 7 7 जा 49, और 49 की और 6 की मल्टीप्लाई, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 294 प्लस यहाँ 11 बच गया और 7 बच गया, 11 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 11 7 77, यानी 11 7 77 डिवाइड बाई 2 बच गया। तो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, और 294 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 1 2 2 जा 4 और 1, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे लेकिन फिर आगे और काटना पड़ेगा इसको, तो 294 प्लस 77 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10। अब 294 को और 38.5 को ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा, 332.5, और यूनिट क्या है साथ में, सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। 294 को और 38.5 को सम करेंगे तो कितना आएगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया अपने पास है, सरफेस एरिया ऑफ द कंप्लीट सॉलिड। ये जो भी टॉय दे रखा था उसका टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया कंप्लीट, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है अपने को, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। कोई क्यूब दे रखा है, उसके एक फेस से जो हेमिस्फेयर होता है उस डिजाइन का कट लगा के एक हेमिस्फेयर बना दिया जाता है, उसके अंदर गड्ढा करके, मतलब डिप्रेशन गड्ढा करके उसके अंदर एक फेस पर हेमिस्फेयर बना दिया जाता है। और जो डायमीटर दे रखा है हेमिस्फेयर का क्या, L, वो किसके बराबर है, क्यूब के एक किनारे के बराबर है, यानी एक साइड के बराबर है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड फाइंड आउट करना है। तो इसका हिंदी में क्या दे रखा है,
एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले एक क्यूब दे रखा है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इसके ऊपर रखा जाता है कोई हेमिस्फीयर और इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर गड्ढा करके अंदर बना दिया जाता है। तो एक क्यूब बनाते हैं। ये अपना क्यूब तैयार हो गया। तो देखो इसमें अच्छे से तो नहीं दिखेगा, ये ऐसे कोई बना दिए, इसके अंदर हेमिस्फीयर बना दिया ये इसके अंदर गड्ढा करके। तो ये इसका क्या होगा, डायमीटर जितनी ये दिखाई दे रही, जितनी ये लेंथ है उतनी ये लेंथ है सेम। तो क्या कह सकते हैं, डायमीटर किसके इक्वल हो गया, इसके एक किनारे के, यानी एक साइड क्यूब की साइड के इक्वल हो गया। तो डायमीटर इक्वल टू एल दे रखा अपने को। इसमें क्या दे रखा है, इंग्लिश वाले इस बुक के अंदर तो एल दे रखा और हिंदी वाली के अंदर अपने को मान लेते हैं, चलो एल ही मान लिया। तो डायमीटर कितना हो गया एल, तो रेडियस कितनी होगी L/2, रेडियस L/2 होगी। तो जो डायमीटर दे रखा है वही क्यूब की साइड है। तो साइड ऑफ द क्यूब क्या बोल सकते हैं, साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब ए बोलते हैं हमेशा। तो ए इक्वल टू क्या है, एल, एल दे रखा है, डायमीटर ही इसकी क्यूब की साइड है, तो साइड क्या होगी, एल होगी। तो देखो एक बार इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये कोई क्यूब मान लेते हैं, ये है तो ये छोटा लंबा सा डब्बा, लेकिन नीचे वाला एक बार मान लेते हैं कि है ही नहीं, ये क्यूब मान लिया। और इसके अंदर क्या करते हैं, अभी पहले तो ढका हुआ था, ये कंप्लीट इसका फेस था, लेकिन एक फेस को इसको काट दिया, ऊपर वाले फेस को, तो क्या हो गया, खाली हो गया ये। और इसके अंदर क्या बना दिया, एक हेमिस्फीयर बना दिया ये, लेकिन ये जगह तो फिर भी रही है अपने पास। तो ये जो सॉलिड बच गया, ये वाला ही बच गया, कवर तो नहीं किया ना टोटल, ये वाला ही बच गया, ये वाला ही बच गया, और ये चारों साइड से बच गया। लेकिन क्या हो गया, अंदर भी एक गड्ढा हो गया। ये गड्ढा किस टाइप का दिख रहा है अपने को, हेमिस्फीयर टाइप का दिख रहा है ये गड्ढा, और नीचे क्यूब रह गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द डायग्राम का फाइंड आउट करेंगे तो कैसे क्या होगा, TSA ऑफ द सॉलिड, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। इसका मतलब पहले कोई गड्ढा नहीं था, तो कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस, अब इसके अंदर गड्ढा बन गया ये, तो क्या दिख रहा है अपने को, हेमिस्फीयर दिख रहा है। तो हेमिस्फीयर ओपन है ऊपर से, तो क्या लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन ये गड्ढा अंदर की तरफ बना, ये ऊपर ऊपर नहीं, गड्ढा अंदर की तरफ बना। देखो ये जगह ये रखी है वाली, जहाँ ये पेन चला, ये गड्ढा अंदर की तरफ ऐसे बना है। लेकिन ऊपर से भी तो खाली है ये, ऊपर से अपना किस टाइप का दिखाई दे रहा है, ये सर्कल टाइप का दिखाई दे रहा है, मतलब ऊपर किसका, ये सिक्का ऐसे दिखाई दे रहा है ऊपर, तो ये क्या हो गया, सर्कल हो गया ना। तो ऊपर भी सर्कल के टाइप का दिखाई दे रहा है, तो ये सर्कल माइनस कर देंगे, क्योंकि ये खाली जगह रहेगी ये तो क्यूब के अंदर से ये सर्कल माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का बेस किस टाइप का होता है, हमेशा सर्कल टाइप का होता है। तो क्या करेंगे, πr² माइनस करेंगे। तो आपके पास अपना खुद का डायग्राम बना के उससे समझ सकते हो कि कोई क्यूब लेके उसके अंदर एक गड्ढे सा करके कोई हेमिस्फीयर का, तो उससे समझ सकते हो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, 6a² प्लस LSA ऑफ हेमिस्फीयर 2π। हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना जरूरी है और फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, इससे नंबर भी अच्छे आएंगे और बार बार में अगर लिखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो 2πr² होता है LSA ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, माइनस πr²। तो 2πr² में से πr² माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा,
6a² प्लस पाई आर स्क्वायर बच गया, पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू रख देते हैं सारी। ए की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, एल, तो 6 इंटू एल का होल स्क्वायर प्लस पाई एज इट इज रख लेते हैं। और अब की बार कोई यूनिट भी नहीं दे रखी, सेंटीमीटर, मीटर, एमएम कुछ भी नहीं दे रखा इसके अंदर। अगर यूनिट नहीं दे रखी तो इसकी पाई की वैल्यू भी नहीं रखेंगे अब की बार, डायरेक्ट इसके अंदर जो भी इसके अंदर एल दे रखी इसी फॉर्म में निकालेंगे। 6 इंटू ए की जगह एल का स्क्वायर प्लस पाई, और आर कितना दे रखा है, आर क्या निकाला हमने, डायमीटर एल दे रखा, तो आर कितना आ गया, l/2, तो इंटू एल डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 6l² प्लस पाई l²/4, ओपन कर दिया इसका स्क्वायर, तो एलसीएम कितना आ गया, 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ गया, 4 6 24, 24l² प्लस पाई l² डिवाइड बाई 4 एलसीएम ले लिया था। अब देखो 4 बार ले लेते हैं इनसे, तो क्या आएगा, कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, l² कॉमन आ रहा है, तो l² को बाहर ले लिया और डिवाइड बाई 4, तो क्या अंदर क्या बच गया, 24 प्लस पाई, और साथ में कोई भी यूनिट नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, l² डिवाइड बाई 4 और ब्रैकेट में 24 प्लस पाई, या फिर पाई प्लस 24 भी कह सकते हैं इसको। तो ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। और अपने को यही पूछ रहा कि टोटल सरफेस एरिया तो सॉलिड क्या हो जाएगा, l² डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट में 24 प्लस पाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।